ईरान पर हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। इस ऑपरेशन की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को अंजाम देने से पहले अमेरिकी कांग्रेस के एक बेहद खास और गोपनीय समूह को भरोसे में लिया था। इस समूह को गैंग ऑफ 8 कहा जाता है। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन अमेरिकी राजनीति में इसका खास महत्व है। ये वही 8 नेता होते हैं जिन्हें देश के सबसे संवेदनशील सैन्य और खुफिया फैसलों की जानकारी दी जाती है। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले से पहले इस समूह के सदस्यों से संपर्क किया था। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में इन नेताओं को जानकारी देना जरूरी होता है, और यही वजह है कि बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले गैंग ऑफ 8 को ब्रीफ किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर गैंग ऑफ 8 होता क्या है। इसमें अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के 8 शीर्ष नेता शामिल होते हैं। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर, हाउस के माइनॉरिटी लीडर, सेनेट के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लीडर, ये 4 बड़े राजनीतिक चेहरे इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटियों के चेयरमैन और इसके साथ ही उनके रैंकिंग मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि कुल 8 लोग इस समूह को चलाते हैं। इन्हें देश की सबसे गुप्त जानकारियों तक पहुंच होती है। आपको बता दें कि अमेरिकी कानून टाइटल 50 यूएस कोड के तहत राष्ट्रपति को खुफिया गतिविधियों और गुप्त सैन्य अभियानों की जानकारी इन्हीं 8 लोगों को देनी होती है। अब आम हालातों में पूरी इंटेलिजेंस कमेटी को जानकारी दी जाती है, लेकिन जब मामला बेहद गोपनीय हो और लीक होने का खतरा हो, तब रिपोर्टिंग सिर्फ गैंग ऑफ 8 तक सीमित रखी जाती है। कानून 50 यूएससी 3093 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो कन्वर्ट एक्शन यानी कि गुप्त सैन्य कार्रवाई की जानकारी सिर्फ इन 8 नेताओं को ही दे। अब ईरान के मामले में भी यही हुआ। ट्रंप प्रशासन ने मिशन को पूरी तरीके से गोपनीय रखने के लिए सिर्फ गैंग ऑफ 8 को ही ब्रीफ किया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही संभावित सैन्य कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी। उनके मुताबिक ईरान के बढ़ते परमाणु खतरे और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम जरूरी था। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्यक्तिगत रूप से 7 सदस्यों से बात की थी। अब सवाल यह है कि क्या गैंग ऑफ 8 राष्ट्रपति को रोक सकता है? तकनीकी रूप से नहीं। राष्ट्रपति को इनकी अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ जानकारी देना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये 8 बड़े नेता किसी कार्रवाई का खुलकर विरोध करें तो राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये नेता बजट, फंडिंग और खुफिया एजेंसियों पर प्रभाव रखते हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्रपति के लिए इन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। जब भी वॉशिंगटन में गैंग ऑफ 8 सक्रिय होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। यह समूह आमतौर पर तभी सक्रिय होता है जब अमेरिका किसी बड़े सैन्य अभियान या फिर गुप्त ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा होता है। और अब ईरान पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि अमेरिका में युद्ध जैसे फैसले अचानक नहीं, बल्कि तय कानूनी प्रक्रिया और साथ ही राजनीतिक सलाह मशवरे के बाद ही किए जाते हैं। वहीं मध्य पूर्व में हुए इस हमले ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी जवाबी कदम उठाए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी है, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं और साथ ही वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता से जुड़ चुका है। अब आने वाले दिनों में ये स्थिति कूटनीति की ओर मुड़ेगी या फिर बड़े टकराव में बदलेगी, ये देखना अहम होगा। लेकिन इतना साफ है कि मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन चुका है।